हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली सी सेट सीरीज। ओके, क्वांट में आज मैं नंबर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाला हूं, जनरल क्वेश्चंस नंबर्स के। और हमने प्रीवियस सेशन में पीएनसी किया था, पीएनसी के कुछ क्वेश्चंस। तो उसके डाउट से स्टार्ट कर होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स, काफी लोगों ने आंसर दे ही दिया है। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स था और 3 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो डिजिट रेपिटेशन भी अलाउड थी। तो इसका मतलब अगर मैं 3 डिजिट नंबर लेता हूं तो यहां पे क्योंकि ऑड है तो यहां पे यू कैन हैव 1 3 और 5, राइट। 1 3 और 5 बिकॉज ऑड नंबर में लास्ट डिजिट ऑड होगा। सो 3 ऑप्शंस। बाकी सब में दोनों जगह रेपिटेशन अलाउड है। तो आपके पास अगर 6 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस हैं, तो दोनों जगह 6 ऑप्शंस तुम्हारे पास 6 अवेलेबल हैं। 6 इंटू 6 इंटू 3 36 इंटू 3 108 वेज। सो 108 आपका करेक्ट आंसर था, सी ऑप्शन। ओके, चलो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है x, y and z are prime numbers and x plus y plus z equal to 38. What is the maximum value of x? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। रीसेंट जो सी सेट आप देखें 23 22, तो ये आपको ये अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी अच्छा है ये। ओके, देखो 3 प्राइम नंबर्स का सम 38 आ रहा है। ओके, अब यहां पे क्या है कि अगर ये इवन सम है तो या तो ये तीनों इवन होंगे या एक इवन होगा। अब अगर ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स तो 2 के अलावा सारे ऑड होते हैं, तो तीनों ऑड नहीं हो सकते। तीनों ऑड होते अगर तो उनका सम तो 38 नहीं आता, ऑड आता, राइट। इसका मतलब तीनों ऑड नहीं है तो मेरे पास एक जो 2 इवन प्राइम नंबर है वो जरूर है एक्स वाई जेड में से। मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स करनी है तो मैं जेड को ले लेता हूं 2, किसी भी एक वाई या जेड में से एक को 2 ले लेता हूं। तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 38, यानी x प्लस वाई जो है वो 36 है। तो अब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और आपको x को मैक्सिमाइज करना है, सबसे बड़ा प्राइम लेना है। तो इनमें से ऑप्शंस में से ही देखो, ये अगर बड़ा प्राइम है 31, अगर x को 31 ले लो तो y 5 आ रहा है, वो भी एक प्राइम है, तो दोनों का सम 36 भी बन रहा है। तीसरा प्राइम हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है 2, 31 5 एंड 2, सो 31 इज पॉसिबल। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 31, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये, लॉजिकल आपको सोचना था। वो जो इवन ऑड में आपको बता रहा हूं वो सोचना इतना आसान नहीं होता, लोग कॉम्बिनेशन बनाते रह जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते। ये एक और अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि 1 डिजिट के, अगर मैं 1 डिजिट के नंबर देखूं, राइट, पॉजिटिव नंबर्स देखूं तो 9 होते हैं, 1 से लेके 9। फिर 2 डिजिट वाले नंबर देखें तो वो होते हैं 10 से लेके 99 तक, जो अगर आप काउंट करो तो 90 नंबर्स होते हैं। 3 डिजिट के नंबर देखो तो 100 से लेके 999 तक, ये आपके 900 नंबर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक 9 आ रहा है उसके बाद नंबर ऑफ जीरो, जैसे ये 3 डिजिट था तो 2 जीरो आ रही हैं, 2 डिजिट था तो 1 जीरो आ रहा है, 1 डिजिट था तो एक भी जीरो नहीं आई। यानी कि 100 डिजिट हो तो 9 के आगे यहां 99 जीरोस आनी चाहिए। 99 जीरोस कैसे ला सकते हो ऐसे? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ऐसे करके देख रहा हूं मैं, मतलब 1 डिजिट का नंबर है तो 9 नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर। 2 डिजिट के नंबर देखो 10 से 99, तो 10 से 99 जो 2 डिजिट के नंबर बनते हैं वो 90 बनते हैं, राइट। जब मैंने 2 डिजिट की बात की, 2 डिजिट की बात की, यहां 100 डिजिट की बात है, 2 डिजिट की बात की,
तो 90 आए, 9 के साथ एक जीरो आई। जब हम 3 डिजिट की बात करते हैं तो 100 से 999 वो 900 नंबर्स होते हैं, यानी 9 के आगे 2 जीरोस आई, क्योंकि 3 डिजिट था, 3 डिजिट के नंबर तो 2 जीरो, 2 डिजिट के नंबर तो 1 जीरो। 4 डिजिट के नंबर देखोगे तो 1000 से लेके 9999, ये जो नंबर होते हैं आपके 1000 से लेके 9999, ये 9000 नंबर होते हैं। कैसे निकालते हैं? क्योंकि मैक्सिमम फोर डिजिट का नंबर है 9999, उसमें से 3 डिजिट वाले छोड़ दो, बाकी सारे 4 डिजिट के हैं, यानी कि 9000 4 डिजिट के नंबर से। अब जब 4 डिजिट का नंबर था 4 डिजिट, तब आपने 3 जीरोस, 9 के साथ 3 जीरो, इतने आए। तो 100 डिजिट के नंबर होंगे, 9 के साथ 99 जीरोस आएंगी, 99 जीरोस के लिए। अब देखो, इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 10 की पावर 1, इसको लिख सकते हो 9 इंटू 10 की पावर 2, तो इसको 9 इंटू 10 की पावर 3। तो ऐसे ही है, जब 100 डिजिट के नंबर होंगे तो उसके 9 के आगे 99 जीरो लगेंगी, जिसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 99, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये, सिंपल क्वेश्चन बट अच्छा। इन 4 consecutive प्राइम नंबर that are in ascending order, देखो 4 consecutive प्राइम नंबर है, 4 लगातार वाले प्राइम नंबर और असेंडिंग ऑर्डर में है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 इज 385। देखो प्राइम नंबर्स हैं, उसने कहा लेट से P1, P2, P3, P4 ये प्राइम नंबर हैं, और ये ऐसे हैं असेंडिंग ऑर्डर में और कॉन्जिक्यूटिव हैं, इनके बीच में कुछ और प्राइम नहीं आएंगे, लगातार वाले प्राइम हैं। तो कहते हैं इनमें पहले 3 का जो प्रोडक्ट है वो 385 है, और लास्ट 3 का प्रोडक्ट है वो 1001 है। वैसे तो ये 1001 हमें पता ही होता है कि 1001 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है, तो वहां से मेरा काम हो ही जाता है, राइट। बट अगर ये ना पता होता तो भी हम इसको कैसे करने वाले थे कि पहले P1, P2, P3 अगर 5 का मल्टीपल आ रहा है तो इनमें से एक प्राइम 5 है, बट 385 इवन नहीं है तो 2 नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों में एक 5 आएगा और 2 नहीं होगा, राइट। तो हमारे पास जो 5 आता है, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलते हैं प्राइम नंबर मेरे। तो मैं ये 3 तो ले नहीं सकता क्योंकि इवन नहीं है। अगर मैं ये 3 लेता हूं तो 5 का मल्टीपल आएगा, तो अगले 3 ये लेने पड़ेंगे मुझे, बट ये 3 में अगला भी 5 का मल्टीपल बन जाएगा। P2, P3, 4, अगर मैंने P1, P2, P3 ये लिया तो P3, P3, P4 सॉरी P1, P2, P3 ये लिया, P2, P3, P4 ये लेना पड़ेगा, तो वो भी P2 इंटू P3 इंटू P4 भी 5 का मल्टीपल बनेगा, बट ये 5 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं ले सकते। तो अगर ये 3 लेता हूं जो 5 का मल्टीपल है, तो अगले 3 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि पहले 3 है 5 इंटू 7 इंटू 11 जो बनेगा आपका 385, तो अगले 3 है 7, 11, 13 जिनका प्रोडक्ट बनता है 1001। द लार्जेस्ट गिवन प्राइम नंबर इज, इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है? 13। तो लार्जेस्ट कौन सा है? 13। वैसे तो जिसको यहां ये पता था 7 इंटू 11 इंटू 13 1001 होता है, तो लास्ट के 3 जो 1001 जो बड़े वाला प्रोडक्ट है 1001 है, वो P2, P3, P4 में 7, 11, 13 आएंगे, तो 13 ही सबसे लार्जेस्ट प्राइम होगा, वहीं से आंसर हो जाता। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 11। देखो 11 का मल्टीपल कैसे बनेगा? यहां 6 प्लस 8 14 है, 14 प्लस 5 19 माइनस 9 6 15, 15 एंड 7 22, राइट। अब ये 19 माइनस 22 आ रहा है, अगर इसकी जगह 22 माइनस 22 होता तो 0 हो जाता। मतलब जो आपने 6 प्लस 8 प्लस 5 किया, वहां अगर 3 ऐड कर दूं, 6 की जगह लास्ट को 9 कर दूं, तो 9 8 17 एंड 5 22 हो जाता। तो 22 माइनस 22 0 आ जाता, यानी 11 का मल्टीपल बन जाता। तो इसका मतलब हमें लास्ट में सिर्फ 3 ऐड करने से, लास्ट में 3 ऐड करने से ये पॉसिबल हो जाएगा, राइट। नहीं तो वो बचपन वाला तरीका बहुत सिंपल होता है,
ये नंबर लिखा हुआ है, 11 से डिवाइड करना शुरू कर दो, 11 इंटू 6 66, 9 बच गया, 9 इंटू 9 6 11 इंटू 8 88, 8 बच गया, ये पूरा कैंसिल हो गया 88, तो ये पूरा 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो 99 आके हो जाएगा, यानी कि 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, या वहां 11 का रिमाइंडर निकाल सकते थे, 11 का रिमाइंडर आता आपका 8, तो 8 अगर रिमाइंडर है तो 3 और ऐड करोगे तो 11 का मल्टीपल बन जाएगा। ओके, नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, व्हाट विल बी, ये मैंने आपको करवा रखा है, पहले भी आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो ये आप आंसर पक्का देंगे। ओके, तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे एज यूजुअल, और ये हमारा सी सेट क्रैश कोर्स जो एक कंप्लीट पैकेज है आपका, जिसमें क्लासेस विद टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस शीट्स और वीकली लाइव डाउट सेशन चलता है अभी तो, और डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, और अब तो एग्ज़ाम भी जल्दी नज़दीक आता जा रहा है। ओके, और हम पूरा एक मैराथन सेशन भी करने वाले हैं, आप लोगों को शेड्यूल वगैरह मिल ही गया होगा, तो उस मैराथन में मैं प्रीवियस ईयर के सारे जो सी सेट के क्वेश्चन आए हैं, राइट, एक क्वांट का पूरा मैराथन होगा, फुल डे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, रिगरस एक वर्कशॉप कह लो आप, पूरा मैराथन सेशन फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट, क्वांट का, एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का, सी सेट का हम कंप्लीट करेंगे, जीएस के आपके चल ही रहे हैं, तो उसमें मिलते हैं, राइट, उससे पहले ये क्लासेस ये तो करते ही रहेंगे हम। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।